अब ये हमें हाथ के जो प्रकार है वो करना है। ये हाथ के प्रकार इसलिए करना है कि हमारे हाथ के जितने जोड़े हैं वो जोड़े, यहाँ की जो नस नाड़ियाँ है, इसका हमें शुद्धिकरण करना है। ये शुद्धिकरण करने के लिए हाथ के एक्सरसाइजेस इस तरह करते हैं। हाथ सीधे आगे ले लो, हाथ में पूरा तनाव होना चाहिए। उसके बाद में कस के मुट्ठी बांध दो, ताकत से मुट्ठी बांध लो और फिर से छोड़ो। इस तरह कस के मुट्ठी बांधना और छोड़ना ये कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद में अंगूठा नीचे अंदर ले आओ और फिर से मुट्ठी कस लो, फिर से छोड़ो, अंगूठा अंदर, मुट्ठिया। ये मुट्ठी जब दबाते हैं तो ख्याल में रहे ये जो हमारा टिप है ये यहाँ हमारा पाम जो है वहाँ प्रेस होना चाहिए, दबा हुआ होना चाहिए, ताकि एक्यूप्रेशर का भी हमें लाभ होता है। ये करना है हमें 5-5 बार। उसके बाद में हाथ खींचे हुए रहे और अभी हम सांस भरते भरते खिंचाव से हम हाथ पीछे लेते हैं, सीना आगे आएगा और हाथ हमारे जितने पीछे जा सकते हैं उतने पीछे जाएंगे और फिर उंगलियां ढीली कर दो, फिर से उंगलियां सख्त कर दो और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ आगे ले जाओ। खिंचाव तनाव वैसा ही रहेगा। उसके बाद में उंगलियां ढीली कर दो। ये एक आवर्तन हुआ। इस तरह हमें कम से कम 5 आवर्तन करना है। हाथ पीछे ले जाओ, उंगलियां ढीली करो, हाथ आगे ले जाओ, उंगलियां ढीली करो। ये पहला प्रकार हुआ। इसके बाद में हम हाथ इस तरह करते हैं और फिर सांस भरते भरते हम हाथ ऊपर करेंगे, पूरे तनाव से हाथ करेंगे। हमारी भुजाएं जो है वो कान को लगनी चाहिए। उसके बाद में उंगलियां ढीली कर दो, फिर से उंगलियों में तनाव, सांस छोड़ते छोड़ते हम हाथ नीचे करेंगे, फिर से उंगलियां ढीली कर दो। इस तरह सांस भरना और सांस छोड़ना ये करते वक्त हमें ये क्रिया कम से कम 5 बार करनी है। उसके बाद में तीसरी जो क्रिया है इसमें हाथ में तनाव ही है और हम हाथ जो है वो बाजू में करते हैं। उंगलियां में ढीली कर दो, फिर से हाथ अंदर ले आओ, बाहर ले आओ। ये सब क्रिया करते वक्त हमें सांस प्रश्वास ठीक से करना है। अगर हम हाथ अंदर लेते वक्त सांस भरते हैं तो पूरी क्रिया होने के बाद जब हम हाथ बाहर करते हैं तो सांस छोड़े जाना चाहिए। ये क्रिया कम से कम 5 बार करनी है। इसके बाद में हमें हाथ को आगे और पीछे इस तरह खींचना है जैसे मक्खन करते वक्त ये किया जाता है। इस तरह कम से कम 8-10 बार हाथ हम आगे पीछे करते हैं, तेज़ी से करते हैं और प्रेशर से करते हैं। उसके बाद में हमारा लेफ्ट हाथ आगे और तीर कमान के जैसा हमारी नज़र जो है वो अंगूठे के ऊपर रहेगी और हमारा हाथ पूरा पीछे खींचा जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुको। उसके बाद में दाहिना अंगूठा आगे और बायां हाथ जो है वो पीछे जाएगा, जितना पीछे जाता है उतना। फिर से बायां हाथ आगे, दाहिना हाथ पीछे। ये क्रिया हमें 3 से 5 बार करनी है। ये होने के बाद हमारे हाथ नीचे रहेंगे और सांस भरते भरते हमें हाथ ऊपर करना है। ख्याल में रखें कि हमारे भुजाएं कान को लगाने की कोशिश रहे। हाथ जितने पीछे जा सकते हैं उतने पीछे जाने दो। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, पीछे झुकना नहीं चाहिए। मेरुदंड सीधा, हाथ जितने पीछे जाते हैं उतने पीछे जाने दो और सांस छोड़ते छोड़ते आराम से हाथ हमारे नीचे आ जाए। इस तरह हमें 5 बार सांस भरनी है और फिर सांस छोड़ते छोड़ते
हाथ धीरे धीरे नीचे ले आना है। ये 5 बार करने के बाद हाथ सीधे रखो, हाथ के तलुए आसमान की ओर मिला लो। उसके बाद में बहुत आराम से धीरे धीरे कंधों के ऊपर आएंगे और बहुत धीरे धीरे आगे आएंगे। ये 2-3 बार जो करना है वो बहुत धीरे धीरे करना है और उसके बाद में झटका दे के करना है। अच्छी तरह से झटका बैठना चाहिए। अभी इसके बाद की जो क्रिया है, इसमें हाथ जब हम कंधों पर ले जाते हैं तो हमारी कस के मुट्ठी लगना चाहिए, कस के मुट्ठी लगे। धीरे धीरे ये क्रिया करो और आगे आते वक्त ये मुट्ठी छोड़ना है। ये क्रिया 3 से 5 बार करनी है कि मुट्ठियाँ बांधते वक्त मुट्ठी बांधी हो गई कि कंधों पर आना चाहिए और फिर हाथ आगे आते वक्त मुट्ठी छोड़ दो। ये पहले हमने क्रिया धीरे धीरे करी है, उसके बाद में झटके से करनी है 4-5 बार। ये होने के बाद हाथ सीधे रखो और इस तरह लेफ्ट राइट करो। उसके बाद में हाथ ऊपर नीचे, बाद में हाथ में तनाव है, हाथ नीचे, इस तरह हाथ को घुमाओ। ये क्रिया 4-5 बार करनी है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड राइट हैंड को सपोर्ट दो और ये गोलाकार घुमाओ विरुद्ध दिशा में। उसके बाद में सीधा विरुद्ध दिशा में। ये हुआ राइट हैंड का। इसी तरह लेफ्ट हैंड में करना है। 4-5 बार घुमाओ विरुद्ध दिशा में। उसके बाद में सीधा विरुद्ध दिशा में। मैं 1-2-3 बार दिखा रहा हूँ, आपको ये 4-5 बार क्रिया करनी है। उसके बाद में फर्म हाथ आगे रहेंगे, मुट्ठी बांधी हुई है, कस के मुट्ठी बांधी है, वो मुट्ठी को घुमाना है। ये जो क्रिया है ये हमारी ब्रह्म मुद्रा के, गर्दन के, कंधों के और हाथ के सब प्रकार हो गए। इससे हमारे हाथों में जो प्रॉब्लम है, कंधों का जो प्रॉब्लम है या गर्दन का जो प्रॉब्लम है, उससे हमें राहत मिलेगी। उसका जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्रिया नियमित रूप से अगर हो सकता है तो दिन में 2 बार, और 2 बार नहीं होता है तो 1 बार तो ज़रूर करना है। हो सके तो एक खाली पेट में करो, खाना खाने के बाद। जहाँ तक हो सके वहाँ तक खाना खाने के बाद नहीं करो, खाली पेट में करो तो लाभ अधिक होगा। धन्यवाद।